ये कयामत का दिन और इसकी हैबत कयामत का दिन कोई आम दिन नहीं होगा। ये 50 साल के बराबर एक लंबा दिन होगा। जमीन का बदलना, अल्लाह ताला इस जमीन को बदलकर एक बिल्कुल साफ और सपाट मैदान बना देंगे जिसमें न कोई ऊंचाई होगी न कोई घाटी। इसे अर्ज ए महशर कहा जाता है। नंस ओ नंसी। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। कुरान कहता है कि उस दिन आदमी अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बीवी, बच्चों से भागेगा क्योंकि हर शख्स को सिर्फ अपनी इक्र होगी। 2. सूरज की शिद्दत और गर्मी, सूरज का गुर्ब। उस दिन सूरज लोगों के बिल्कुल करीब होगा। गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि लोग अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने स्वेट में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों एंकल्स तक होगा, किसी का घुटनों तक, और कोई पसीने में लगाम की तरह डूबा होगा। अर्श का साया। जब कहीं कोई साया नहीं होगा तब अल्लाह ताला 7 तरह के लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, जैसे इंसाफ करने वाला बादशाह और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में भा हुआ। 3. अल्लाह ताला का दरबार और हिसाब किताब। जब लोग गर्मी और परेशानी से तंग आ जाएंगे तो वो अंबिया के पास जाएंगे। आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करेंगे कि अब हिसाब शुरू किया जाए। अल्लाह की तजल्ली। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक नुमादार होंगे। उस वक्त की हैबत से बड़े बड़े लोग घुटनों के बल गिर जाएंगे। सवाल ओ जवाब। अल्लाह हर बंदे से आमने सामने बात करेंगे। कोई पर्दा या तर्जुमा करने वाला नहीं होगा। अल्लाह पूछेंगे, अपनी उम्र कहाँ गुजारी, इल्म पर कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, जिस्म को किस काम में लगाया। 4. आमाल नामा और गवाही। दाहिना और बायां हाथ। जिसने नेक काम किए होंगे उसका नामा ए आमाल रिकॉर्ड बुक उसके सीधे राइट हाथ में दिया जाएगा। वह खुश होकर लोगों को दिखाएगा। लेकिन गुनाहगार का आमाल नामा उसके बाएं लेफ्ट हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा। तब वह मौत की तमन्ना करेगा। जिस्म की गवाही। इंसान झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो अल्लाह उसके मुंह पर मोहर सील लगा देंगे। फिर उसके हाथ बोलेंगे और उसके पैर गवाही देंगे कि उसने क्या गुनाह किया था। 5. मीज़ान, तराजू और पुल सिरात। मीज़ान यह एक ऐसा तराजू होगा जो इंसान की नेकियों और बुराइयों का वजन वेट करेगा। अगर नेकियां भारी हुईं तो कामयाबी है। पुल सिरात यह जहन्नुम के ऊपर से गुजरता हुआ एक रास्ता है। हर किसी को इस पर से गुजरना ही होगा। जो नहीं होंगे वो बिजली की तरह या तेज घोड़े की तरह गुजर जाएंगे। जो गुनहगार होंगे उनके पैर लड़खड़ाएंगे और नीचे जहन्नुम की आग में गिर जाएंगे। पुल सिरात पर बड़े बड़े कांटे होंगे जो गुनहगारों को खींचेंगे। 6. शफ़ात ए मुस्तफ़ा सल्लम। हमारे नबी सल्लम उस दिन अपनी उम्मत के लिए रो कर दुआ करेंगे। वो सजदे में गिरकर अल्लाह से तब तक दुआ करेंगे जब तक अल्लाह उन्हें राजी न कर दे। नबी सल्लम रमाएंगे, या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत। खुलासा, यामत का दिन है, वो दिन अदालत का है। ई पुल सिरात और कुर्बानी की सवारी। पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। इस पर से गुजरना हर शख्स के लिए जरूरी है। कुर्बानी के जानवर। हदीस ए मुबारक का मफहूम है कि अपनी कुर्बानी के जानवरों का ख्याल रखो, उन्हें खिला पिलाकर सेहतमंद रखो, क्योंकि ये पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियां होंगे। जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छी और मुखलिस नियत से कुर्बानी करते हैं वो जानवर उस दिन उनके लिए सवारी बनकर आएंगे और उन्हें उस कठिन रास्ते से पार लगाने में मदद करेंगे। नूर की रोशनी। उस दिन हर तरफ अंधेरा होगा। मोमिनों को उनके नेक अमाल का नूर रोशनी दिया जाएगा। जिसने जितनी ज्यादा नेकी की होगी उसका नूर उतना ही तेज होगा। कुछ लोगों का नूर इतना होगा कि उनके कदम के नीचे तक रोशनी होगी और कुछ का नूर पहाड़ों जितना बड़ा होगा। 2. अल्लाह और हुजूर सल्लम की गुफ्तगू। शफात। जब हिसाब किताब का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला की जलाली शान देखकर सब थर थर कांप रहे होंगे। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु का किरदार सबसे अहम होगा। सजदा ए तवील। नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह के अर्श के नीचे गिर जाएंगे और ऐसी हम्द तारीफ बयान करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं की। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी।
उम्मत की फिक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि से कहेंगे, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। आप सल्लाम तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक अपने गुनाहगार उम्मतियों को जहन्नुम से निकलवा कर जन्नत में न ले जाए। अल्लाह का कलाम। अल्लाह